Hello student, this is your maths class. The topic is hyperbola. As we had already completed ellipse, parabola, circle from conic section, the last topic is of hyperbola. Hyperbola is a little bit same as that of ellipse. ellipse के जैसा ही है, उसमें भी टेबल बनेगा और एंड थोड़ा सा इजी भी ellipse जैसा ही है. इसके सबसे इजी टॉपिक हाइपरबोला एंड ellipse ही है. सबसे पहले हाइपरबोला की डेफिनेशन देख लेते हैं हम. कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी. हाइपरबोला भी उसी का एक फॉर्म है. व्हाट इज इट? हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव सच दैट. इसमें भी आपके पास एक फिक्स लाइन होगी. ब्लर आ रहा है, एक मिनट. एक फिक्स लाइन होगी और एक फिक्स पॉइंट होगा. एक्चुअली दो फिक्स लाइन और दो फिक्स पॉइंट, जैसे कि इलिप्स में होता है. It is the locus of the point which moves such that ये दो फिक्स लाइन और दो फोकस. It is the locus of the point which moves such that the ratio of its distance from which moves such that the ratio of its distance from fixed point to that from fixed line always constant, and that constant you all know what is it, and that constant eccentricity is greater than 1. The fixed points are foci and fixed lines are डायरेक्ट्राइजेस. ये हम पहले भी कर चुके हैं, पैराबोला में भी, इलिप्स में भी. तो वही है शेप हाइपरबोला का. ऐसा होता है, ये आपकी दो फिक्स लाइन, ये दो फोकस, ये F1, ये F2, ये आपके दो लैटस रेक्टम. वहाँ पर इलिप्स में मेजर और माइनर एक्सिस होती है. यहाँ x एक्सिस और ये y एक्सिस. ये दोनों वर्टाइजेस V1 V2. ये एक्सिस जिस पे आपके वर्टाइजेस और फोकस है, ये कहलाती है कॉन्जुगेट एक्सिस. वहाँ पर मेजर थी, यहाँ पे कॉन्जुगेट है. एंड जिस पर आपका हाइपरबोला है, एंड दैट एक्सिस इज सेड टू बी कॉन्जुगेट. एंड सॉरी बेटा, दिस इज योर ट्रांसवर्स एक्सिस एंड दिस इज योर कॉन्जुगेट एक्सिस. ये वर्टाइजेस है. इन द सिमिलर मैनर जैसे इलिप्स में था टेबल, तो आपके पास हाइपरबोला का भी टेबल है. हाइपरबोला का टेबल आपको याद रखना है और उसी बेस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. देखिए जरा हाइपरबोला का टेबल. दो तरह के हाइपरबोलाज होते हैं बेटा. पहला हाइपरबोला ऑन एक्स एक्सिस और दूसरा हाइपरबोला ऑन वाई एक्सिस. जैसे कि इलिप्स दो थे, पर इलिप्स में एज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन ए था. यहाँ पर आपका हाइपरबोला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होगा. ये आपका एक्स एक्सिस पे बनने वाला हाइपरबोला, बहुत छोटा सा बना रही हूँ मैं. ये आपका F1, F2, V1, V2. और दूसरा हाइपरबोला जो आपका वाई एक्सिस पे बनेगा,
ये आपकी V1, V2, ये F2, ये F1, ये दो डायरेक्ट्राइजेस, ये दो लैटिस रेक्टम, ये आपके हाइपरबोलास। इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले इक्वेशन। ब्लर है, एक मिनट इसको देखते हैं, थोड़ा ब्लर वीडियो बना है ये वाला। बहुत सारे पॉइंट्स आपके इलिप्स जैसे ही हैं। सबसे पहले आपके पास आती है इक्वेशन। देखिए बेटा, मैंने टेबल एक्चुअली पहले ही बना लिया क्योंकि ब्लर आ रहा था वीडियो में, तो डायरेक्ट टेबल बना के ही बता देती हूँ मैं आपको। हाइपरबोला का दो तरह के हाइपरबोला होते हैं, एक एक्स एक्सिस पे होता है, एक वाई एक्सिस पे होता है। एक्स एक्सिस के हाइपरबोला आपको पहले ही बता दिया मैंने आपको, ये आपकी होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है कॉन्जुगेट एक्सिस, और ये आपकी एक्स एक्सिस होती है ट्रांसवर्स एक्सिस। इसी तरह यहाँ पे ये ट्रांसवर्स और ये आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस, ये दो वर्टाइजेस फोकस, दो डायरेक्ट्रेस और ये दो लैटिस रेक्टम फोकस से। इस तरह से आपके दो हाइपरबोलास बने हुए हैं। सबसे पहले इक्वेशन, फर्स्ट वाले हाइपरबोला की इक्वेशन होती है x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल्स टू 1। दूसरे वाले हाइपरबोला की इक्वेशन इलिप्स में सेम होती है, पर यहाँ हाइपरबोला की इक्वेशंस डिफरेंट होती है। सेकंड वाले जो y एक्सिस पे हाइपरबोला होता है उसकी इक्वेशन y² बाई a² माइनस x² बाई b² इक्वल्स टू 1 होती है। फिर वर्टाइजेस प्लस माइनस a, 0 और यहाँ आपका 0, प्लस माइनस a। ट्रांसवर्स एक्सिस, इसकी लेंथ अगर हम देखें तो पहले 2a यूनिट्स होती है, और यहाँ पर भी आपकी दोनों में लेंथ सेम होती है 2a यूनिट्स। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस y इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर x इक्वल्स टू 0। इन द सिमिलर मैनर आगे हम आते हैं, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस x इक्वल्स टू 0, यहाँ y इक्वल्स टू 0, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b। रिलेशन बिटवीन ए बी एंड डी इलिप्स में होती है वो b² इक्वल्स टू a², 1 माइनस e²। यहाँ पर होती है b² इक्वल्स टू a², e² माइनस 1, क्योंकि e इज ग्रेटर देन 1 इन हाइपरबोला। और ये b² इक्वल्स टू a², e² माइनस 1, सेम इक्वेशन ही होती है। उसके बाद रिलेशन सेम होता है। उसके बाद फोकाई के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस a, 0 और ये 0, प्लस माइनस a। इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम x इक्वल्स टू प्लस माइनस a और ये y इक्वल्स टू प्लस माइनस a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्राइजेस x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई e, y इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई e। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 2b² बाई a यूनिट्स एंड हियर 2b² बाई a यूनिट्स सेम। देन डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दैट इज 2ae, हियर ऑल्सो वी हैव 2ae। इन द सिमिलर मैनर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्राइजेस, जो कि आपने वहाँ पर भी देखा था, दैट इज 2a by e units and here also we have 2a by e units. Now see exercise 15G, last exercise of the chapter. First question, for the following hyperbolas find the length of transverse axis, conjugate axis, equation, eccentricity, coordinates of foci, vertices सब। तो देखो पहला क्वेश्चन हम करते हैं बी पार्ट। फर्स्ट का बी पार्ट कर रही हूँ। क्या है आपके पास इक्वेशन, गिवन इक्वेशन 4x² माइनस 6y² इक्वल्स टू 24। वेट बेटा थोड़ा ब्लर है, इसको ठीक कर लेते हैं पर। ये आपकी इक्वेशन है। 24 को नीचे ले आते तो x² अपॉन 6 माइनस y² अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। अब आपको दिख रहा है ये कौन सा वाला हाइपरबोला है, पहला वाला है। ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल्स टू 1। तो a² इक्वल्स टू 6 एंड b² इक्वल्स टू 4। सो सबसे पहले रिलेशन या एक काम करो, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। फर्स्ट वाले में ट्रांसवर्स एक्सिस क्या थी बेटा, ट्रांसवर्स एक्सिस आपकी x एक्सिस थी, तो y इक्वल्स टू 0। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दैट इज 2a यूनिट्स, तो 2√6 एंड देन इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दैट इज कॉन्जुगेट यानी
इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, x equals to 0, length of conjugate axis, टू बी यानी 2 इंटू 2 4 यूनिट्स। इसके बाद हमको फोकाई और ये सब चाहिए। वर्टाइजेस निकाल लेते हैं पहले। वर्टाइजेस पहले वाले के हैं +-a,0 डैट इज +-2,0। देन हमको रिलेशन से ई फाइंड कर लेंगे और फिर फोकाई और डायरेक्ट्रिक्स और बाकी सब फाइंड कर लेंगे। वी नो डैट b² = a² इंटू e² -1, b² इज 6 equals to 4 e² -1, so 6/4 3/2 plus 1 equals to e², e² equals to 3 + 2 5/2, e equals to √5/2, √5/2, that is e। इसेंट्रिसिटी मिल गई, फोकाई ±AE, 0, दैट इज +- आपका क्या है 2, तो 2 √5/2, 0। वर्टाइजेस, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, और क्या पूछा था आपसे, इसेंट्रिसिटी निकाल दिया, सब फाइंड कर लिया। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड एंड थर्ड आर ऑफ सेम टाइप। थर्ड बता रही हूँ मैं, ऐसा क्वेश्चन आपने इलिप्स में भी किया है तो देख लीजिए, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड द सेंटर, फोकाई, इसेंट्रिसिटी एंड डायरेक्ट्राइजेस ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन है आपकी, गिवन इक्वेशन 9x² -16y² +18x +32y -151 = 0। नाउ सी बेटा, सबसे पहले आपको होल स्क्वायर बनाना है, क्योंकि हाइपरबोला की इक्वेशन ये जनरल तो नहीं है, और जनरल इक्वेशन नहीं है तो आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। होल स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले x वन साइड कर दीजिए, 9x² + 18x = 16y² -32y +151। अब आपको होल स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। तो x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन ले लिया तो x² + 2x, यहाँ पर आपको 16 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 16y² -2y +151/16। इसके बाद बात करेंगे 9a² + 2a। अब b की जगह हम क्या रखें कि आपका ये वापस 2x बन जाए, तो जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ रखते हैं। तो x का कोफिशिएंट आपका 1 है, सॉरी 2 है, 2 का हाफ करेंगे तो 1, तो ये हो गया a² + 2ab। देखिए वापस ये बन रहा है +b² यानी 1 का स्क्वायर, प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि ये आपके पास नहीं था, = 16a² -2a। अब b की जगह हम क्या रखें कि वापस आपको 1 मिल जाए, 2y मिल जाए, तो b 1 +b² यानी 1 का स्क्वायर, प्लस किया तो माइनस भी किया, और ये आपका +151/16। नाउ सी 9 यहाँ से यहाँ तक होल स्क्वायर बन गया आपका x + 1 का होल स्क्वायर -1 = 16, यहाँ से यहाँ तक आपका होल स्क्वायर बन गया किसका, y -1 का होल स्क्वायर। बचा क्या आपके पास -1 + 151/16, इसमें एलसीएम ले लीजिए तो -16 + 151/16। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 9 × x + 1 का होल स्क्वायर -9 = 16 × y -1 का होल स्क्वायर, -16 से 16 कैंसिल, और ये आपका हो जाएगा प्लस 11 में 6 गए 5, एंड देन 14 में 16 गए, गड़बड़ है, 11 में 6 गए 5, 4 में से 1 गए 3, 135। सो 9x + 1 होल स्क्वायर माइनस ये क्वांटिटी यहाँ ले आएंगे, -16 × y -1 का होल स्क्वायर = 135 + 9, दैट इज 144। सो 9 × x + 1 का होल स्क्वायर -16 × y -1 का होल स्क्वायर = 144। 144 को नीचे ले आइए,
तो 9 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 144 माइनस 16 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल्स टू 1। तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 1 ज़ा 9 9 6 ज़ा 54 माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। तो अब ध्यान से देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म तो अभी भी नहीं बना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसको कैपिटल एक्स लिख लीजिए और इसको कैपिटल वाई लिख लीजिए। वेयर कैपिटल एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 एंड कैपिटल वाई इक्वल्स टू वाई माइनस 1। तो आपके सेंटर हो जाएंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स वैसे होते हैं 0 0, दैट मीन्स कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 0 एंड कैपिटल वाई इक्वल्स टू 0। तो एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू माइनस 1, वाई इक्वल्स टू 1। तो सेंटर आपका हो जाएगा -1, 1। इसी तरह अब हमको चाहिए सेंटर के बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, डायरेक्ट्राइजेस, इसेंट्रिसिटी। सबसे पहले वर्टाइजेस निकाल लेते हैं। ये कौन सा वाला इलिप्स सॉरी हाइपरबोला है? फर्स्ट वाले हाइपरबोला के वर्टाइजेस होते हैं +-a, 0। तो +-a, 0 डैट मीन्स कैपिटल एक्स इक्वल्स टू +-a एंड कैपिटल वाई इक्वल्स टू 0। कैपिटल एक्स क्या है आपके पास? एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू +-a क्या है आपके पास? a आपके पास है 16a², तो ये 4। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ले लें। पॉजिटिव लेंगे तो 4 - 1 3 और नेगेटिव लेंगे तो x इक्वल्स टू -5। y आपका था y -1, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो वर्टाइसेस आपके यहाँ आ जाएंगे 3, 1 और -5, 1। ये दो वर्टाइसेस आ गए। अब फोकस और सब फाइंड करने के लिए आपको ई पता होना चाहिए। तो पहले रिलेशन लगा लेते हैं। वी नो डैट b² इक्वल्स टू a² e² -1। b² इज योर 9 इक्वल्स टू a² इज योर 16, e² -1। तो 9/16 + 1 इक्वल्स टू e²। 9 + 16 दैट इज 25/16 इक्वल्स टू e² एंड e इक्वल्स टू 5/4। ये आपका e आ गया। अब हम फोकाई निकाल लेते हैं। फोकाई इज +-ae, 0 दैट इज x इक्वल्स टू +-ae एंड कैपिटल y इक्वल्स टू 0। कैपिटल x इज योर x प्लस 1 इक्वल्स टू +-a इज योर 4 इंटू e इज 5/4। So x plus 1 equals to +-5, positive and negative. तो x equals to 5 - 1 4 and x equals to -5 + 1 -5 - 1 -6. y is y -1 equals to 0, तो y equals to 1। तो आपके फोकाई क्या आ गए बेटा? दो फोकाई आपके पास आ गए 4, 1 एंड -6, 1। ये फोकाई भी आ गया आपके पास। आपको इसके अलावा जो भी चाहिए आप फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट्राइजेस भी फाइंड करने हैं हाइपरबोला के। ऑल्सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्राइजेस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्राइजेस क्या थे फर्स्ट वाले के? वो थे आपके x कैपिटल X इक्वल्स टू +-a/e। कैपिटल X इज x प्लस 1 एंड +-a इज 4 और e इज 5/4। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 1 इक्वल्स टू +-16/5। तो x इक्वल्स टू, एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं, 16/5 - 1 यानी 16 - 5 11/5 एंड x इक्वल्स टू -16 -5 तो -21/5। ये डायरेक्ट्राइजेस आ गई। इस तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। बेटा इसकी हाइपरबोला के बाकी के क्वेश्चन सेम एज इट इज़ इलिप्स जैसे हैं। बेसिक मैंने आपको बता दिया। आप इसके क्वेश्चंस भी ट्राई कीजिए। कोई डाउट हो तो आप मैसेज कीजिए, मैं आपको बता दूंगी। बाकी ये पूरी एक्सरसाइज आपकी इलिप्स की रिवीजन एक्सरसाइज ही है। बस वो इलिप्स था और ये हाइपरबोला है और कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार ट्राई कीजिए और जो भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा।